ठंड में ससुराल की रसोई में साग। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंड में दोनों बहुएं सुबह 5 बजे उठती हैं और रसोई की तरफ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता। सच में दीदी, और उठना भी किस लिए पड़ता है? साग को छांटने और काटने के लिए। इतनी सुबह सुबह उठकर साग को अच्छे से धोना भी पड़ता है, बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, बहुत काम करना है। आज तो फिर हमें बाजार भी जाना है। उसके बाद दोनों अपना काम करना शुरू करती हैं। सबसे पहले पायल फ्रिज से सरसों और पालक निकाल लेती है। उसके बाद वो दोनों उसे ठंडे पानी से धोना शुरू करती हैं। उड़ी माँ, कितना ठंडा ठंडा पानी है। मेरी तो कुकड़ी जम जाएगी। साग को अच्छे से धोने के बाद दोनों सबसे पहले उसे छांटना शुरू करती हैं। उसमें से खराब पत्तों को अलग किया जाता है, जिसे करने में बहुत समय लगता है। ये करते करते दोनों बहुएं बातें कर रही थी। फिर से ये सरसों पालक मेरे सामने आ गई है। हर रोज हमें साग का मुंह देखना पड़ता है। अरे कभी तो इसके अलावा कुछ और बना लेना चाहिए। हर रोज यही खा खा कर पक गई हूं मैं। पक तो मैं भी गई हूँ दीदी। सर्दी में साग का पीछा तो मम्मी जी ने ऐसे पकड़ रखा है जैसे बाद में उन्हें जिंदगी भर कभी साग खाने को मिलेगा ही नहीं। बाकी सब्जी तो घर में आती ही नहीं। अरे सर्दी में आलू, गाजर, गोभी, मेथी, बथुआ और भी बहुत सारी चीज होती है ना। लेकिन इन्हें ये बात थोड़ी समझ आएगी। अब साग छांटने के बाद दोनों उसे हंसिए से काटना शुरू करती हैं। काटना भी इसे हमें हंसिए से ही होता है, बिल्कुल बारीक ही काटना चाहिए। साग अच्छे से काटने के बाद अब उसे उबाला जाता है और उसके बाद उसे एक चूल्हे पर पकाया जाता है। साग बनाने में थोड़ा समय लगता है। तब तक पायल आटा गूंथ रही थी। आटा तैयार करने के बाद एक तरफ जहां साग बनकर तैयार हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ गर्मा गर्म रोटियां बनाई जाती हैं और सभी को खाना परोसा जाता है। बड़ी अच्छी सर्दी है और इस सर्दी में साग खाने का तो मजा ही कुछ और है। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सर्दियों में तो साग का स्वाद ही अलग होता है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और उसके बाद मम्मी जी, हम कह रहे थे कि हम पिछले कई दिनों से साग ही खा रहे हैं। पालक और सरसों और चौलाई का ही साग ज्यादा बन रहा है। हाँ मम्मी जी, हमें बहुत दिनों हो गए साग खाए हुए, तो हम सोच रहे थे कि आज हम बाजार में सब्जी लेने जाएंगे तो क्या हम और भी सब्जी लेकर आ सकते हैं? जैसे अभी तो बाजार में आलू, गाजर, गोभी, बथुआ, घिया और भी बहुत सारी सब्जी होंगी। ये बात सुनकर शांति मुंह बना लेती है और कहती है, अरे बेटा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता तो है कि हमारे घर में सिर्फ साग ही बनता है। वैसे भी सर्दी 2-3 महीने की ही होती है। इतने समय बाद तो जाकर ये साग खाना नसीब होता है और इसमें भी हम कोई दूसरी सब्जी खाएंगे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे साग के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। वैसे भी साग सबसे ज्यादा अच्छा होता है। हाँ बेटा, अरे हरे साग के कितने सारे फायदे होते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। वैसे भी हमें तो हमेशा साग ही खाना चाहिए। क्या भाभी, आप भी भला साग के अलावा किसी और सब्जी का नाम कैसे ले सकती हैं? ये तो सरासर साग के धोखा देने की बात हो गई। हे भगवान, साग ना हो गया कोई हमसफर हो गया जिसे हम धोखा नहीं दे सकते? आजकल तो लोग उन्हें भी धोखा दे देते हैं, तो ये साग क्या मामूली सी बात है। अभी तो आप खाने में सिर्फ साग ही बना दो। हमें सर्दियों में तो साग खाना ही बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें और कोई सब्जी नहीं अच्छी नहीं लगती। सभी अपना मत रखकर वहां से खाना खाकर चले जाते हैं। सभी की बातें सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है। देखा, एक बार बस हमने दूसरी सब्जी के बारे में पूछा ही क्या, इन सब ने तो हमें भर भर के लेक्चर सुना दिया। सच में दीदी, कैसे अजीब ससुराल वाले हैं हमारे। कहते हैं कि अगर इन्होंने दूसरी सब्जी खाई तो साग को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। अरे इन्होंने तो साग को ही अपना सब कुछ मान लिया। ऐसा ही था तो इस परिवार को साग से ही शादी करनी चाहिए थी, हमसे क्यों करवाई? हाँ वही तो, इन्होंने तो साग को ही अपनी आन बान शान सब मान लिया है। इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो हम जाकर पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं। उसके बाद दोनों वहां से जाती हैं और सबसे पहले रसोई के सारे बर्तन साफ करती हैं।
रसोई में तो बर्तनों का पूरा ढेर हो गया था। ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं करता। सर्दी में तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता। अरे अभी तो ठंडे पानी में कपड़े धोने भी बाकी हैं। दोनों बाथरूम में जाती हैं और ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोना शुरू करती हैं। कपड़ों का भी बहुत सारा ढेर हो गया था कपड़े धोते हुए। एक तो सर्दी में कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही दिन में इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। देखो तो कितने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या, सारे कपड़ों को मशीन में भी नहीं धो सकते वरना खराब हो जाएंगे सर्दी के कपड़े। कपड़े धोने के बाद दोनों कपड़े सुखाने छत पर जाती हैं, जहाँ सामने उनकी पड़ोसन थी। क्या बात है बहुओं, सर्दी में कपड़े धोने का सही मजा लिया जा रहा है। बस आंटी जी, गरम चाय का तो मजा ले नहीं पा रहे तो सोचा ठंड में ठंडे पानी का ही मजा ले ले। वही तो, बाप रे, अब तो बहुत ठंड बढ़ गई है। रजाई से बाहर निकलने का मन तक नहीं करता मेरा। अच्छा, क्या तुम दोनों आज भी रात को खाने में साग बनाओगी? जी आंटी जी, बिल्कुल, हमारे घर में हर रोज ही यही बनता है। सही कहा, एक बार को सूरज निकलना बंद हो सकता है लेकिन शांति के घर में साग बनना कभी बंद नहीं हो सकता। साग में तो इनकी जान बसती है। तो एक काम करना बहू, आज मैं घर पर अकेली हूँ, जरा साग मुझे भी दे देना। अब मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊंगी। कोई बात नहीं आंटी जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ शाम को आकर खाना खा लेना। अच्छा सच में? ठीक है, फिर तो तुम दोनों कितनी अच्छी हो। कपड़े सुखाने के बाद दोनों थैला लेकर बाजार जाती हैं और वहां जाने के बाद, अरे भैया जरा 5 किलो पालक और सरसों दे दो, साथ में हरी और लाल चौलाई भी कर देना। क्या बात है, आज आप बाकी दिनों से कम सब्जी लेकर जा रही हैं? क्या अब आपके घर में साग कम बन रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार को हमारे घर में कुछ और ना बने लेकिन साग बनना कभी बंद नहीं हो सकता। हम तो जानबूझकर साग कम लेकर जा रहे हैं कि क्या पता किसी दिन सब्जी खत्म हो जाए तो शायद एक दिन के लिए हमें कोई और सब्जी नसीब में हो जाए। सब्जी वाले से हरा साग लेने के बाद वो दोनों घर आ जाती हैं और शाम को भी अब उन्हें बहुत ज्यादा काम हो जाता है। पायल सबसे पहले सभी को ठंड में गर्मा गर्म चाय बना कर देती है, जहाँ सभी हॉल में बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। अब आएगा असली मजा, ठंड में गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ टीवी देखना। सर्दी की चाय का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पायल उन्हें चाय देकर रसोई में चली जाती है, जहां पर जाकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी नजरों के आगे सबसे पहले हर जगह साग ही साग नजर आता है। रसोई में टोकरी में हर जगह हरा साग रखा हुआ था। पूरी रसोई हरी भरी हो रखी है, कहीं पर भी कोई और सब्जी नजर ही नहीं आ रही। जहां देखो हर जगह साग 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 नजर आ रहा है। सच कहा दीदी आपने, उठते बैठते हमें बस हर जगह यही नजर आता है। मुझे तो अब सपनों में भी साग ही नजर आने लगा है। अब नेहा और पायल सबसे पहले साग को अच्छे से ठंडे पानी से धोती हैं। इसके बाद दोनों फिर से उसे छांटना शुरू करती हैं। खराब पत्तों को साग से हटाया जा रहा था। पूरा दिन हमारा इसी में चला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, उसके बाद ठंडे पानी से पूरा साग अच्छे से धो, उसे छांटो, काटो, साग बनाओ, खाओ, फिर घर का बाकी का काम करो और रात को फिर से वही करो। अरे कुछ मजा ही नहीं आता रोज रोज एक ही चीज करने में। सच में इनका क्या है, ये तो बाहर आराम से गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं, रसोई में तो असली सजा हमारी हो रही है। एक तो साग बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, कोई और सब्जी होती तो कब तक कट पिट कर बन भी चुकी होती। सारा साफ साग छांटने के बाद दोनों हंसिया से उसे काट रही थी। हंसिया से बारीक साग काट कर नेहा काफी परेशान हो गई थी, तो वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी जल्दबाजी में उसकी उंगली कट जाती है। आउच! मम्मी, मेरी 2 उंगली कट गई, कितना खून बह रहा है। अरे नेहा, तुम्हारी उंगली से तो बहुत खून बह रहा है, चलो जल्दी से इस टूटी के नीचे लगा लो। नेहा पानी से अपनी उंगली को अच्छे से धो लेती है। वहीं दूसरी तरफ पायल नेहा के लिए दवाई लेकर आती है और उसकी उंगली पर दवाई लगाकर बैंडेज बांधती है। नेहा, तुम्हें जरा आराम से काम करना चाहिए। देखो तो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हें जरा ध्यान देना चाहिए था। सच में दीदी, इस जल्दबाजी के चक्कर में मेरी उंगली का काम तमाम हो गया, कितना गहरा जख्म हो गया है मुझे। कोई बात नहीं, तुम हटो, अब आगे साग मैं काट लेती हूँ। उसके बाद पायल हंसिया से साग काटना शुरू करती है और साग काटने के बाद वो साग बनाकर तैयार करती है और उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आज उनके घर पर खाना खाने उनकी पड़ोसन शीला भी आई थी। मानना पड़ेगा बेटा, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया, साग खाकर तो मजा आ गया। है ना, साग की तो बात ही अलग और निराली होती है, इसके जैसा मजा और स्वाद तो कहीं हो ही नहीं सकता। पता भी है साग के अंदर कितने ज्यादा पोषक तत्व होते, इसे खाने से ही हड्डी मजबूत होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। लेकिन आंखों की रोशनी तो गाजर खाने से भी बढ़ती है। अरे नहीं,
गाजर तो संतरी होती है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी ही खानी चाहिए। हरी सब्जी खाने के ज्यादा फायदे होते हैं और इसे खाने से कमजोरी भी नहीं आती, अच्छी अच्छी कमजोरी खत्म हो जाती है। शांति अगर एक बार साग की तारीफ करना शुरू करती थी तो बंद ही नहीं होती। इतनी सारी बातें सुनकर शीला अपना माथा पकड़ते हुए कहती है, अरे मेरी अम्मा अब बस भी कर दे, अब क्या साग के ऊपर किताब लिख कर ही छोड़ेगी। साग को लेकर तो एक बार तेरा रेडियो शुरू हो जाता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब चुपचाप खाना खा ले, खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सभी खाना खा लेते और सो जाते हैं। अगले दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। घर में बस साग 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 और साग ही बन रहा था। दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। एक दिन बाहर गली में सब्जी वाला आया, तब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, बढ़िया सब्जी ले लो। तभी अंदर से पायल भी आती है। चलिए मम्मी जी, बाहर सब्जी वाला आया है, हम भी जरा सब्जी ले लेते हैं। दोनों बाहर सब्जी लेने जाती हैं। अरे भैया जरा बढ़िया बढ़िया ताजा साग कर दो। जी बहन जी, अभी कर देता हूँ। सब्जी तौलने के बाद पायल शांति से कहती है, मम्मी जी क्या हम साग इन्हीं से कटवा लें? पायल की ये बात सुनकर शांति सीधा भड़कते हुए कहती है, क्यों भाई, इससे सब्जी क्यों कटवानी है तुम्हें? तुम खुद ही काट लेना, ये अच्छे से नहीं काट कर देगा। पहले सब्जी को अच्छे से छांटना भी तो होगा। शांति पायल को डांट सुना देती है। पायल बात आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सब्जी लेकर घर के अंदर आती है और अंदर आने के बाद वह शांति से कहती है, मम्मी जी मैंने सब्जी कटवाने के लिए इसीलिए कहा था। कई बार हमें इस काम को करने में बहुत समय लग जाता है और अभी तो नेहा के हाथ में हंसिया से काफी गहरा जख्म हो गया, उससे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा जोर से लगती है। अरे तो छोटी बहू के हाथ में ही तो लगी है, तेरे हाथ तो बिल्कुल सही है ना। तू काट लियो सब्जी को। जो काम जब घर में हो रहा है तो भला उसे बाहर से करवाने की क्या जरूरत है? घर में दो दो बहुएं हैं, बाहर काम करवाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन तुम सब्जी काट लो, जब तक वो ठीक हो जाएगी तो दोबारा काट लेगी। हम भी तो अपने जमाने में खुद सब काम करते थे। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पैर धमकाते हुए रसोई में जाती है, जहां पर पहले से ही नेहा बर्तन साफ कर रही थी। नेहा पायल के गुस्से को भांप लेती है और उससे पूछती है, क्या बात है दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पायल नेहा को सारी बात बताती है और कहती है, अरे अगर हम एक दिन बाहर से कुछ काम करवा भी लेते तो क्या घट जाता? वैसे भी यहाँ पर और कुछ हमारी मर्जी का चलता ही नहीं है। इनके लिए तो बहू बस नौकरानी है, पूरा दिन बस घर के कामों में लगी रहे। अरे कभी कभी हमारा भी मन करता है रजाई में थोड़ी देर बैठ कर आराम करने का, लेकिन इन्हें हमारी कहाँ कुछ पड़ी है। सच में दीदी, इनके लिए तो बहू बस एक चलती फिरती मशीन है। अब हमें फिर से 2 घंटे लगाने पड़ेंगे और इस साग को बनाने में ही इतना समय खर्च हो जाएगा कि हम और तो और खाने को भी हर रोज यही हरी घास फूस ही मिलती है। एक जैसा खाना खाकर भी मैं पक गई हूँ। गुस्सा तो दोनों को बहुत आ रहा था, लेकिन आखिर करती भी तो क्या। दोनों फिर से अपना काम शुरू करती हैं। सबसे पहले साग को अच्छे से छाटा जाता है, उसमें से सारे खराब पत्ते निकाले जाते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के बाद साग को बनाया जाता है। फिर सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर मजा आ गया, आज चौलाई का साग भी बहुत अच्छा बना है। सच में साग की तो बात ही निराली है। बहुत अच्छा खाना बना था, साग था इसलिए तो खाने का स्वाद आ रहा था। हाँ, सब कुछ साग का ही तो कमाल है। हम तो कुछ करते ही नहीं है, साग में ही सारा स्वाद है और हम जो इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं उसका कुछ नहीं। कभी हमें तो कोई श्रेय नहीं दिया जाता। इस तरह दिन गुजर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ बहुओं का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन पायल और नेहा जब बाजार में सब्जी लेने गए थे, आज हमने इतना सारा साग तो खरीद लिया है, लेकिन मेरा तो आज साग खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सच में हरी सब्जी खाकर बोर हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल। दीदी, आज तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं कोई अलग सब्जी खाऊं। हरा साग खाने के बाद तो रोटी खाने का मन ही नहीं करता है। एक काम करें क्या, आज हम कोई अलग सब्जी ले लें। घर जाकर मम्मी जी को मनाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दिन तो हमें कोई और सब्जी खाने के लिए मिल जाए। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। मम्मी जी को कह देंगे कि ये सब्जी ना बहुत सस्ती मिल रही थी तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना 1 किलो हम भी खरीद ले। या कह देंगे कि हरे साग के साथ कुछ ऑफर चल रहा था इसीलिए हम ये 1 किलो सब्जी लेकर आ गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये ऑफर वाली बात बिल्कुल ठीक है। इस पर हमें सब्जी खरीदने के लिए ज्यादा डांट भी नहीं पड़ेगी और एक बार जब सब्जी घर पहुंच जाएगी तो सब्जी बनाने के लिए कौन ही मना करेगा हमें। सब्जी को ऐसे ही कोई खराब थोड़ी ना होने देगा। दोनों ये प्लान बनाती हैं और एक सब्जी वाले के पास जाकर, जी कहिए मैडम, कौन सी सब्जी दे दूं? क्या आज फिर से वही हरा साग दे दूं? बताओ, हम भी कितने फेमस हो गए, हर कोई हमें हरे साग की वजह से कितने अच्छे से पहचान लेता है। नहीं नहीं भैया, हमें हरा साग नहीं चाहिए, वो तो हमने खरीद लिया। आज आप हमें 1 किलो गाजर ही दे दो, आलू गाजर बनाने का प्लान है हमारा।
सब्जी वाला 1 किलो आलू गाजर तोलता है और दोनों आलू गाजर की सब्जी और ढेर सारा साग लेकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद सबसे पहले वही होता है जिस बात का डर पायल और नेहा को था। उन दोनों के हाथ में आलू गाजर देखकर शांति भड़क जाती है। अरे तुम दोनों हरे साग के अलावा और कोई सब्जी कैसे लेकर आ सकती हो? हे भगवान, भाभी आपने क्या कर दिया? हमारी परंपरा को तोड़ दिया आपने तो हमारे बेचारे हरे साग को धोखा दे दिया। वो हमसे नाराज हो जाएगा। लो, फिर से शुरू हो गया इनका नया ड्रामा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भला हरी साग को धोखा कैसे दे सकते? हम तो हरा साग ही लेने गए थे। देखिए, हम इतना सारा हरा साग लेकर आए हैं। हम तो बस आलू गाजर इसलिए लेकर आए क्योंकि हरे साग के साथ ऑफर चल रहा था। क्या कहा? ऑफर? लेकिन कैसा ऑफर चल रहा था? ही भगवान, ऑफर वाला बहाना तो सोच लिया था, लेकिन ऑफर क्या चल रहा था ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? अब नेहा ने आधा अधूरा झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसके आगे क्या? अरे मम्मी जी, ऑफर तो ऐसा था कि 10 किलो साग के ऊपर 1 किलो आलू और गाजर फ्री मिल रहा था। बस हम इसीलिए इसे लेकर आ गए। अरे तो घर में लेकर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है ना कि हम इसे खाते ही नहीं है, वहीं कहीं छोड़ आते या किसी को दे आते। कोई बात नहीं ना मम्मी जी, अब इस तरीके से हमें खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। अब घर में फ्री सब्जी आ गई है तो उसे बनाकर खा लेते। फ्री का माल भी भला कोई छोड़ता है क्या? भाभी, आपके इस फ्री के चक्कर में हम अपने साग को भला थोड़ी नाराज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बस 1 किलो सब्जी ही तो है, आज रात को बनाएंगे, खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी जब कोई इसे खाएगा ही नहीं तो? हमारे घर में तुम्हें पता है ना, कोई भी साग के अलावा कुछ नहीं खाता है। काम कर, लाए सब्जी मुझे दे दे, मैं अभी इसे शीला के घर दे आती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी। शांति अपनी बहू के हाथों से आलू गाजर ले लेती है और शीला के घर पर जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। शीला दरवाजा खोलती है तो देखती है शांति सब्जी लेकर खड़ी है। अरे क्या बात है शांति बहन, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी बहू है ना, आज 10 किलो हरा साग लेकर आई थी, उसी के साथ उन्हें 1 किलो आलू और गाजर फ्री मिल गया था। अब तुझे तो पता है कि हमारे परिवार के बारे में, हमारे घर में कोई भी साग के अलावा और कुछ खाता ही नहीं है। बेचारी ये सब्जी सड़कर हमारे घर में खराब हो जाती, इसीलिए सोचा कि तो जला कर दे दूं। ओह अच्छा, चलो तूने तो ये बहुत अच्छा किया। कुछ ज्यादा ही दिमाग चला लेती है तू। साग के अलावा किसी और सब्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तू अपने घर में। वही तो, देखा कितनी पक्की हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही पक्की है। इतना कहकर शांति तो वहां से चली जाती है, लेकिन शीला मन ही मन सोचती है, आज तो मैं भी बाजार गई थी लेकिन मुझे तो ऐसा ऑफर कहीं नजर नहीं आया। लगता है बेचारी बहू ने शांति के डर से इस ऑफर के बारे में सोचा होगा। लेकिन शांति के प्यारे साग के आगे बहू के आलू गाजर घुटने टेक गए। बेचारी बहू, मुझे तो तरस आता है उन पर। सब्जी लेकर शीला घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं रसोई में गुस्से में साग धो रही थी। ये ट्रिक भी फेल हो गई। अरे सिर्फ एक टाइम की सब्जी ही तो थी, क्या जरूरत थी इन्हें सब्जी देने की? अगर एक दिन हम कोई दूसरी सब्जी बना लेते तो क्या हो जाता? सच में दीदी, मेरे को भी ना आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा कितना मन था आलू गाजर खाने का, इतनी महंगी सब्जी खरीदी थी हमने, लेकिन नहीं, इनके ऊपर तो साग का भूत कुछ इस तरह सवार है कि इन्हें उसके आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। सच में जब देखो साग साग, बस यही होता रहता है। ओह, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस साग से। हे भगवान उठा ले मुझे नहीं इस साग को। दोनों बहुत गुस्सा हो रही थी और ठंड में उन्हें ठंडे ठंडे पानी में साग धोकर काफी देर तक वहां बैठकर छांटना भी पड़ रहा था। उसके बाद वह उसे काफी बारीकी से हंसिया की मदद से काटना शुरू करती है। पूरी रसोई में हर जगह बस साग ही साग नजर आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी हरियाली कहीं पहाड़ों पर भी होती होगी जितनी कि हम अपनी रसोई में देख लेते हैं। रसोई में ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हमारी कुल्फी जमने को हो रही है, लेकिन ये साग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो थोड़ा सा काटना बचा है। साग को काटने के बाद उसमें छौंक तैयार करके उसे पकाया जाता है, फिर खाना बनाकर सभी को परोसा जाता है। आज फिर से साग की महक से घर बिल्कुल महक उठा है। अगर आज घर में आलू गाजर बनती तो कोई भी उसे नहीं खाता। क्या कहा? आलू गाजर? ना ना, हम तो कभी साग को छोड़कर आलू गाजर नहीं खाने वाले। हाँ बिल्कुल सही कहा, साग ही बहुत अच्छा और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा भी भला कोई चीज अच्छी लग सकती है? सॉस तो सॉस, हमारे तो पति भी बिल्कुल सास से कम नहीं है। वही तो, हम जितना ज्यादा साग खाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। इसके सारे पोषक तत्व हमारे अंदर आ जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि इतने ज्यादा पोषक तत्व आ जाएंगे कि इतना साग खाने के बाद कहीं मैं एलियन ना बन जाऊं। सारा का सारा रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। फिर हम गाएंगे, अपने ही रंग में मुझको रंग दे।
सभी खाना खाकर सो जाते हैं और बहुएं तो पहले से ही गुस्सा थी, लेकिन जब उनकी आलू गाजर की सब्जी उनसे अलग करके दे दी गई है तब उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक रात जब वो खाना खाने रसोई में जाती हैं, यार आज तो बिल्कुल भी हरा साग बनाने का मन नहीं कर रहा, मुझे तो नफरत हो रही है। अब तो मैं ठीक से पेट भर कर खाना नहीं खाती, उल्टी जैसा मन होने लगता है खाने को देखकर। सच में दीदी, मेरा भी मन नहीं कर रहा। वैसे फ्रिज में सिर्फ एक ही वक्त का साग बचा है, क्यों ना हम इसे गाय को खिला दे और बोल देंगे कि सब्जी खत्म हो गई। तब रात को बेशक हमें चटनी के साथ खाना खाना पड़े, लेकिन साग तो मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। वैसे भी फिर इतनी रात को सब्जी कहाँ से लेकर आएंगे। नेहा का आइडिया सुन पायल बड़ी खुश होती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया, चलो हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों अपने शॉल से सारा साग लेकर घर से बाहर जाती हैं और थोड़ी दूर पर वहां पर एक गाय थी, उसे सारी सब्जी खिला देती हैं। हाँ, हमारी प्यारी गाय, जल्दी से सारा साग खत्म कर दो, हमारे कारनामे का एक भी नामो निशान नहीं बचना चाहिए। हाँ, अगर हम इसे कहीं और फेंकते तो बर्बाद भी होता और साथ ही पकड़े जाने का भी डर रहता। गाय को सारा साग खिलाने के बाद दोनों चुपके से घर के अंदर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद शांति उनके पास आती है और कहती है, अरे क्या बात है, आज तुम दोनों ने अब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? मम्मी जी क्या करे, लेकिन आज तो घर में सब्जी ही खत्म हो गई है, घर में हरा साग बचा ही नहीं है। क्या कहा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमारा हरा साग कैसे खत्म हो सकता है? अब हर रोज घर में मम्मी जी वही बनता है तो खत्म तो होगा ही। हमने अभी चेक किया और फिर अब रात हो गई है तो हम कहाँ से लेकर आते, इसीलिए हम बड़ा परेशान हो रहे थे कि बेचारा साग खत्म हो गया। ऊपर से दोनों उदास होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी शांति कहती है, अरे तो कोई बात नहीं, इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मी जी इतनी रात को कहाँ जाना है, अभी तो कोई मार्केट भी नहीं होगी, आज तो साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगा है। अरे तुम चिंता मत करो, हमें कहीं दूर नहीं जाना, हमें बस घर के बाहर तक जाना है। दोनों शांति के पीछे पीछे बाहर घर के आंगन तक जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं कि गमले में अच्छा खासा पालक हो रखा है। देखो मेरा साग खिलखिलाता हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखकर दोनों बहू के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? लेकिन ये अचानक से कहाँ से आ गया? अरे मैंने आज ये गमले में लगवाए हैं, मैं आज ही नर्सरी गई थी और वहाँ से सबसे अच्छे वाले गमले लेकर आई हूँ जिसमें पालक उगी हुई थी। तो अब हमें इस तरह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इमरजेंसी में हमारे यही पौधे ही हमारे काम आएंगे। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ मैं आज ही नर्सरी चली गई थी, अब तुम दोनों बेफिक्र होकर आराम से साग बना सकती हो। दोनों बहुएं गुस्से में पालक लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। मुझे तो लगता है मेरा हरे साग के साथ पिछले जन्म का कोई नाता है। लगता है मैंने इस बेचारे को पहले काफी बहुत परेशान किया होगा, जो ये इस जन्म में मेरी जान निकालने को हो रहा है। अरे हर बार हम इससे हार जाते हैं। सच में दीदी, कुछ भी कर लो हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। लो जी, आज हम कितना खुश हो रहे थे कि आज हमें हरे साग की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मम्मी जी को भी आज ही नर्सरी जाना था, आज फिर से हमारा प्लान फेल हो गया। इस तरह उन दोनों को फिर से साग बनाना पड़ता है। दोनों को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद पायल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो सभी को आकर एक खुशखबरी देती है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। बेटा बताओ क्या गुड न्यूज है? क्या हर साग को नेशनल सब्जी का अवार्ड मिलने जा रहा है? अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो आज मेरी तरफ से सभी को पार्टी मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, इन्हें गुड न्यूज में भी वही हरा साग नजर आ रहा है। क्या ये कभी 2 मिनट के लिए भी कुछ और नहीं सोच सकते? अरे भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? आप पहले सुनिए दीदी हमें क्या बताना चाहती हैं। बताइए दीदी, क्या खुशखबरी है जो मैं सोच रही हूँ? कहीं वही तो नहीं है? हाँ बिल्कुल नेहा, तुम चाची बनने वाली हो, घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। ये बात सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है और सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशखबरी है। भाभी मैं बुआ बनने जा रही हूँ, इसीलिए अब आपको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए खाना नहीं खाना है बल्कि 2 जनों के लिए खाना खाना है, इसीलिए अब तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी तरह पूरे घर में खुशियों की लहर फैल जाती है और अब हर कोई पायल का एक्स्ट्रा ध्यान रखने लगता है। लेकिन पायल आजकल खाना कम खाने लगी थी, जिसे देखकर शांति उससे कहती है, अरे बेटा तू इतना कम खाना क्यों खा रही है? तुझे पता है ना तुझे हर समय ज्यादा खाना खाना चाहिए, जरा अच्छे से खाना खा, खाने पर ध्यान दे। हाँ पायल, इस समय तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, हर रोज खाने में हरा साग ही मिलता है, जिसे देखकर भी मुझे उल्टी आती है और खाने पर भी बहुत ज्यादा आती है।
अरे बेटा, ये सब तू कैसी बातें कर रही है? हरा साग खाने पर भी भला किसी को उल्टी आ सकती है? तुझे तो बल्कि हरा साग खाना चाहिए। इसके अंदर तुझे पता है ना कितने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। बल्कि हरा साग खाने से तो बच्चे के बाल, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मम्मी जी, हमें सिर्फ एक ही चीज खाने पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें दीदी को और भी अलग अलग तरह की चीजें खिलानी चाहिए। बाकी भी तो बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं और उनके अंदर भी पोषक तत्व होते हैं। तुम फिर से दूसरी सब्जी के बारे में बात करने लगी। अरे कितनी बार कहा है कि हर साग के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व होता है। वैसे भी ये अभी 2-3 महीने ही बचेगा, उसके बाद तो हरा साग आना ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आएगा नहीं तो उसके पोषक तत्व हम कैसे ले पाएंगे। तब शांति हरे साग की कटोरी लाती है और जैसे ही पायल के आगे रखती है, उसे एकदम उल्टी जैसा मन हो जाता है। मम्मी जी, इसे मेरे सामने से हटा लीजिए, इसकी महक से मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, हमने भी उस दौरान बहुत हरा साग खाया। चल जल्दी से खाना खा ले, वरना तुझे कमजोरी आ जाएगी। शांति जबरदस्ती पायल को हरे साग को खाने को कहती है, लेकिन पायल अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दौड़कर वहां से जाती है और जिसके बाद उसे उल्टी हो जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे चक्कर आ रहे थे। पायल बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसके बाद पायल को होश आता है और डॉक्टर उससे पूछते हैं, देखिए, आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही कमजोरी है। क्या आप ठीक से खाना नहीं खाती हैं? नहीं डॉक्टर, दरअसल मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो ऐसे तो आपके बच्चों को दोनों को परेशानी हो सकती है। लेकिन आप बिल्कुल भी खाना क्यों नहीं खाती हैं? क्योंकि घर में हर रोज रोज साग बनता है और मुझे उसे देखकर ही उल्टी आती है। मैं पिछले कई दिनों से, महीनों से हरा साग खा रही हूँ, लेकिन अब तो मुझे उसकी महक भी बर्दाश्त नहीं होती। ये बात सुनकर तो डॉक्टर को भी बहुत हैरानी होती है। क्या क्या कहा? लेकिन आपके घर में हर रोज हरा साग क्यों बनता है? डॉक्टर साहब, हरा साग क्यों ही बनेगा? उसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व जो होते हैं। हम अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम हर रोज हरा साग बनाते हैं। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। किसी भी चीज को ज्यादा खाने से उसकी अति हो जाती है। सिर्फ एक ही चीज को हम हर रोज नहीं खा सकते। उसे ज्यादा खाने से उसके गुण हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हम हर रोज सिर्फ पालक खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयरन ज्यादा हो जाएगा और बाकी सब चीजों की कमी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम सिर्फ पालक का ही साग थोड़ी बनाते हैं, और भी बहुत सी चीज होती, जैसे चौलाई और साठी मेथी बथुआ। देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में हम किसी खाने को देखकर उल्टी आती ही है, और ऊपर से ही चीज इतने समय से खाने पर उल्टी आना लाजमी है। बच्चों को परेशानी हो जाएगी प्रेगनेंसी में। इतना भी ज्यादा हरा साग नहीं खाना चाहिए। बाकी मिनरल्स भी मिलना बहुत जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि आप बाकी सब्जी खाने पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना माँ और बच्चे को बहुत परेशानी हो सकती है। दवाई देने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर की एडवाइस शांति को समझ आती है। तब मम्मी जी, हमें हमारे लिए ना सही लेकिन दीदी के लिए घर में दूसरी सब्जी बनानी ही होगी, वरना ऐसी बहुत परेशानी हो सकती है। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा, कोई बात नहीं, अब से घर में हरा साग तो रोज बनेगा ही, लेकिन उसके साथ पायल बहू के लिए कोई दूसरी सब्जी भी बनेगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। मतलब इस हरी साग का पीछा नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हरा साग तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया है। अब अगले दिन से घर में बाकी सब्जी तो बनना शुरू हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ अभी भी हरा साग बन रहा था। नेहा हरा साग हंसिया से काट रही थी, तभी पायल वहां उसकी मदद करने आती है। अरे दीदी, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको हरे साग की महक भी अच्छी नहीं लगती। अब हर रोज खाने में बाकी सब्जी भी परोसी जा रही थी। शुरुआत में तो किसी को वह सब्जी अच्छी नहीं लगती, हर कोई हरा साग खा रहा था, लेकिन धीरे धीरे दूसरी सब्जी की खुशबू सबको अच्छी लगने लगती है और सब उसे खाकर ट्राई भी करते हैं। अरे मानना पड़ेगा, आलू गाजर की सब्जी तो बहुत टेस्टी है। हरे साग के चक्कर से तो हम बाकी सब्जी खाना भूल ही गए थे। मुझे भी ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि हमें बाकी सब्जी भी खानी चाहिए। वहीं इस बात से शांति नाराज थी। कैसे तुम सबने इतनी आसानी से टीम बदल ली? अपने हरे साग को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मम्मी, आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी बना है। मुझे नहीं खाना। शुरुआत में तो शांति भी कई दिन तक अपनी जिद पर अड़ी रही, लेकिन आखिर में हर रोज अलग अलग खुशबू के आगे वह जीत नहीं पाई और एक दिन वह दूसरी सब्जी खाती है जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ने सही कहा था, दूसरी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा है। आलू गाजर और बथुए का रायता खाकर तो मजा आ गया।
हमने तो पहले ही कहा था मम्मी जी। तो क्या अब आप भी हरे साग की टीम को छोड़कर हमारी दूसरी सब्जी की टीम में शामिल होंगी? नहीं नहीं, ये बात तुमने बहुत गलत बोली। मैं हरे साग की टीम को छोड़ नहीं सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि बाकी सब्जी को उस टीम में शामिल कर लूंगी। ये बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी पायल और नेहा को ही हुई थी। आखिर बेचारी इतने महीनों से हरा साग खाकर पक जो गई थी। आखिर में बीच का रास्ता निकाला जाता है और हर एक साग के साथ बाकी सब्जियां भी घर में अब बनाई जाती हैं। कभी हरा साग बनता तो कभी दूसरी सब्जी और कभी कभी तो दोनों ही बन जाते थे।